हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 और डेट है आज 13 अगस्त 2021। सब्जेक्ट सोशल साइंस, इकाई नंबर 1 समकालीन भारत इतिहास। लेसन नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। एक आप लोगों को हम सूचना दे रहे हैं, आवश्यक सूचना ये है कि सभी लोग, जितना मैंने नोट्स लिखवाए हैं, सभी लोगों को नोट्स लिखकर पूरा करके एकदम बिल्कुल बाकायदा है। मैं दोबारा उसको किसी भी हाल में नहीं लिखवाऊँगा। जो भी मैं मोबाइल से व्हाट्सएप के ज़रिए से जो है फ़ोटो या गूगल सर्च करके जो हमने आंसर दिया है उनको, वो आप लोग हर हाल में पूरा करके लाएंगे। उसके बाद अगर नहीं पूरा करके लाते हैं, उसके साथ आपके साथ क्या कार्रवाई होगी वो आप जानें, उसके ज़िम्मेदार आप लोग। इसलिए अभी भी आज 13 तारीख, आज जो है 13 तारीख है, ठीक है, अभी भी टाइम है। आप लोग उसको पूरा कर डालिए, हर हाल में उसको पूरा कर डालिए किसी भी तरह से। इसमें देखिए, भारत में राष्ट्रवाद में आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का अर्थ और उसके प्रभाव, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में क्या क्या कहा, सत्याग्रह को किस तरह से महान बताया, ठीक, और सत्याग्रह किस तरह से कामयाब हुआ, ये सब जो है इसमें महात्मा गांधी के विचार छिपे थे और सब उसके बारे में स्पष्ट किया। और उसके बाद है सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण, गुजरात में अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण, गुजरात और अहमदाबाद में सत्याग्रह। देखिए, सत्याग्रह आंदोलन चंपारण, यहाँ गुजरात व अहमदाबाद में सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण में हुआ, गुजरात में हुआ और गुजरात के ही राज्य में अहमदाबाद। देखिए, इसमें दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद, यानी 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर भारत आए, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु, राजनीति सिखाने वाले जो उनके गुरु थे, उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर समस्त भारत का भ्रमण किया, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस वहां पर जो है साउथ अफ्रीका में विश्व के लोगों ने देखा और वहाँ के नागरिक, साउथ अफ्रीका के नागरिक, या कहिए कि जो गोरे कालों का भेदभाव था, उसमें काले गोरे दोनों क्या हुए, उनके आंदोलन से ये अफ्रीका के जो आंदोलन किया इन्होंने, गांधी जी ने, उससे प्रभावित हुए। उसके प्रभाव को देखते हुए इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर क्या किए? समस्त भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत का भ्रमण किया। इस भ्रमण से देश के कई राज्यों तथा कई स्थानों पर अपना सत्याग्रह आंदोलन संचालित किया। सत्य पर आग्रह नाम का आंदोलन जो है कई राज्यों के कई स्थानों पर क्या किया? संचालित किया, जैसे बिहार, चंपारण, गुजरात और अहमदाबाद। इनमें 3 प्रमुख आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन। पहला है
चंपारण आंदोलन के बारे में देखिए। 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया, चंपारण जिला, और वहां के किसानों की स्थिति दयनीय थी। वहां के किसान किसकी खेती करते थे? नील की खेती करते थे। गांधी जी ने उन्हें दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने उन्हें दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। उन अंग्रेज जो है उनसे जबरन क्या करवा रहे थे? नील की खेती करवा रहे थे। और जो नील की खेती हो रही थी, जब वो तैयार होती थी तो अंग्रेज मनमानी ढंग से जो है उस पर क्या करते थे? उस पर दाम लगाते थे। यानी और जो खाद्य फसलें थीं, से चावल या गेहूं, इस तरह की जो खाद्य फसलें थीं, उसका क्षेत्र कम हो गया था, बोने का क्षेत्र कम हो गया था, जिससे खाद्यान्न की कमी हो गई थी। पहले तो ऐसे ही खाद्यान्न का उत्पादन कम होता था, और जब नील की खेती का प्रचार प्रसार किया और अंग्रेज़ों ने वहाँ के लोगों पर नील की खेती करने के लिए जोर दिया, ज़बरदस्ती किया, और उसके साथ साथ नील की खेती का नील का जो मूल्य था उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, मनमाने ढंग से मूल्य मिल पाता था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ के लोगों को गुस्सा आया, गुस्सा हुए, और लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वो किसी का नेतृत्व चाहते थे, तो गांधी जी उस समय वहाँ पर पहुँच करके उन किसानों के आंदोलनों का नेतृत्व किया और नील की खेती या बागानी खेती का विरोध किया। ठीक। फिर उसके बाद है नंबर 2, गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा नामक स्थान के किसानों को खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन के 1917 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा नामक स्थान के किसानों को सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए संगठित किया। वहां प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे। प्लेग बीमारी आ गई थी, यानी वही आज के 100 साल पहले। ऐसा अनुमान है कि 100 साल पर एक इस तरह की कोई महामारी आती है, जिससे आज से 100 साल पहले जो है प्लेग आया, और 100 साल बाद ये कोरोना तो महामारी थी। जिस तरह से कोरोना से लोग प्रभावित हुए, उससे कहीं ज़्यादा प्लेग से प्रभावित हुए। जैसे कि आज के ज़माने में जिस तरह से कोरोना से लोग प्रभावित हुए हैं, रोजगार, उसके बाद रोजगार के साथ साथ वो बीमारी से ग्रस्त, यानी बहुत कुछ हर तरह से परेशानी जो झेल रहे हैं आज कोरोना से लोग, उससे कहीं ज़्यादा प्लेग से झेल रहे थे। क्योंकि तब उसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो है इतना विकसित नहीं थी, और न संचार की सेवा, न परिवहन की सेवा इतना विकसित थी। इसमें देखिए, यहाँ प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान चुका पाने में असमर्थ, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल कर रही है। जैसे आज के ज़माने में कोरोना की इस महामारी में जो है क्या हो रहा है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। ऐसे उस ज़माने में जो है क्या नाम है, लोगों से वसूला जा रहा था, क्या टैक्स ज़्यादा वसूला जा रहा था। या आज के ज़माने में देख लीजिए, आज के सरकार में तेल पर टैक्स क्या कर रही है, बढ़ा रही है, चाहे वो खाने वाला तेल हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, जिससे क्या डीजल पेट्रोल और खाद्य तेल क्या है, महंगा हो रहा है। ऐसे ही उस समय में ये अंग्रेज क्या कर रहे थे, किसानों से कर वसूल रहे थे। प्लेग की महामारी भी चल रही थी और लोग उससे तबाह परेशान थे, और अंग्रेज सरकार क्या कर रही थी, लोगों से अधिक टैक्स वसूल रही थी। अहमदाबाद में सत्याग्रह। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती वस्त्र कपड़ों के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया।
क्या किया? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ों के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा, अहमदाबाद के सूती कपड़ों के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का गठन किया। जो वहाँ पर सूती मिलों में, सरकारी सूती मिलों में, यानी कि अंग्रेज सरकार की जो सूती मिलें थी उसमें काम करने वाले को मजदूरी क्या देती थी? बहुत कम दी जाती थी और उनकी रक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने वहाँ पर जाकर के मजदूरों को लेकर के आंदोलन चलाया। फिर सत्याग्रह का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। सत्याग्रह का सिद्धांत आज भी संसार के संघर्षों का समाधान करने में सहायक और प्रासंगिक है। एक उदाहरण है, इसे निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने नागरिक अधिकार आंदोलन अहिंसक तरीके से ही चलाया, हिंसक रूप से नहीं, अहिंसक रूप से चलाया। इस सत्याग्रह से प्रेरित होकर के मार्टिन लूथर किंग ने भी क्या किया था? इसी तरह से क्या किया था? अहिंसक रूप से ही चलाया था। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी रंगभेद नीति के विरुद्ध अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपना आंदोलन संचालित किया था। क्या किया था? नेल्सन मंडेला जो 28 साल तक जेल में बंद थे और अंततः वो 1994 में दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराया। तो किस रास्ते पर चल करके? अहिंसा के रास्ते पर चलकर। कई देशों में आज भी लोग अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से संघर्ष करते हैं, सरकार पर अहिंसक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। आवाज़ भी जो है क्या है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं। ये किससे? यही सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर के, जो सत्याग्रह आंदोलन से ही सीख लेते हुए आज भी जो धरना, चाहे राजनीतिक दल दे रहे हों, चाहे कोई संगठन दे रहा हो, ठीक, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी दे रहे हों, उसी से प्रेरित होकर के, सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर के लोग उसी के नकल करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। बस सिर्फ आज इतना ही, क्योंकि आज ये 15 मिनट पूरा हो चुका है लगभग। ठीक।